आज मेरे घर पे हरियाणा के एक महान कलाकार बेटा मुकेश शर्मा उलाना वाले पधारे हैं। उनके साथ में एक और महान हस्ती जानी मानी, इनको सुल्तान जी को तो सारी दुनिया जानती है क्योंकि भाई कौशिक के साथ इन्होंने बहुत दिन काम किया। ये विजय पंचाल है हमारे बडाला गांव से, और ये सुभाष पंचाल बडाला गांव से। ये साथी क्या नाम बताया था आपने बेटा? हाँ ये अच्छा धूम जी गोहाना से। बेटा क्या नाम बताया? नीरज रवि कुमार। रवि कुमार मांडी से। आज शायद बेटा हंसी में पहली बार आपका प्रोग्राम था? नहीं, 3-4 हो गई। अच्छा, वो इंडिविजुअल थे। हाँ। तो हमारे यहाँ सालासर मंडल की तरफ से बेटा मुकेश कुमार को पहली बार हंसी में न्योता दिया, और सच पूछो तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक इन्होंने वही रंग बरसाया जो लगभग भाई कौशिक वर्षों तक यहाँ बरसाते रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा बेटे से। बेटा, आप पहली बार इस लाइन में जब आए तो क्या आपने ये सोचा था कि मैं इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाऊंगा? सच्चाई बताऊं तो अंकल जी, मैं सोच के नहीं चल रहा था कि मैं ऊंचा जाना है। शाबाश, बड़ी खुशी की बात है। मैं भी जब लिखना शुरू किया था ना, तो मैं यूं कहा करता कि मैं उन लिखनियां हमको नहीं कि ये तेरी घराएं पड़ी रहेंगी। मैं इन भजनों को मतलब दुनिया के सामने पेश करूंगा। बेटा मुकेश भी उसी प्रवृत्ति के थे कि जब इन्होंने गाना शुरू किया तो इनकी यही सोच थी कि एक दिन वो मुकाम मैं हासिल करूंगा, और आज इन्होंने वो मुकाम हासिल भी किया। लेकिन उस मुकाम में बेटा सबसे जो अहम रोल होता है ना, ज्यादातर एक इंसान के जीवन में माता पिता, बीवी या गुरु, आप इनमें से किसको अहम मानते हो भाई? किसका ज्यादा योगदान आपको आगे बढ़ाने में? सबसे ज्यादा योगदान मेरे जीवन में मेरे मम्मी पापा का ही रहा है। सच्चाई में तो मेरा गुरु जो है वो मेरी माँ है, जिन्हें मेरे तक गाना सिखाया था शुरू में। उसके बाद फिर सत्यनारायण शर्मा जी के साथ रहा मैं 9-10 साल। उनने भी गुरु की तरह लाड कराया मेरे थे। उसके बाद फिर रागड़िया में भी गया हूँ, जगह जगह गाया भी है। फिर सतगुरु महाराज मास्टर सतवीर जी की शरण में जाने के बाद रंग लग गई। आपने गुरु सतवीर जी को धारा? हाँ जी। सतवीर जी को मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम है। एक महान हस्ती थे। मैं भी जब गांव में रहते थे तो एक बार हमारे गांव ने उनको बुलाया था, और उन्होंने वहां पंडित लक्ष्मी चंद का ब्रह्म ज्ञान पेश किया था। पूरी रात शाम को लगे थे 10 बजे, और 3 बजे तक उस जमाना में बगैर माइक के गाना बहुत बड़ी बात थी। और पंडित सतवीर शर्मा जी ने बहुत ही अच्छा हमारे गाँव में प्रोग्राम पेश किया था। कोशिश जैसे बालाजी महाराज के, श्याम जी के, अगर अच्छा मैटर हो ना, एक तो टाइम पास मैटर दे देते हैं गा देश को कर, और फिर उसमें कलाकार गाओगे भी टाइम पास खातिर ही। सही बात है। सही अगर अच्छा मैटर होगा तो आत्मा तक गाया जाओगे। सही बात है। सही बात है। और वो कह रहे नहीं जी, 3 बजे तो सांप निकलेगा। हाँ हाँ, न्योल नहीं आओगा। सही बात है। जब अच्छे शब्द होंगे तो अपने आप रूह करेगी गाने की। बिल्कुल बेटा, आपके यहाँ ना, क्योंकि मैं आपसे पहले भी मिला हूँ, और हमने जब रिकॉर्डिंग की थी तो उस दौरान हम जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि अंकल मैं कमरा बंद करके, और मैंने बहुत दिन अपने गले को मतलब इतना ऊंचे करने के लिए घर में गाया। तो आप कृपा करके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बताएं कि आपने ये जो सुर और ये गला जो इतना ऊंचा सुर पाया है, क्या ये हकीकत है? आपने इतनी मेहनत की है क्या? मैंने तो अंकल जी मैं क्या बताऊं, बस ये बात है। 6-6 घंटे हारमोनियम लेकर गाया मैंने अपने घर। गला खराब हो गया, ठीक हो गया, खराब हो गया, ठीक हो गया, लेकिन मैंने अपना रियाज नहीं छोड़ा। और एक तो जागरणा में इतना रियाज हो जाए लगातार, 80-80 दिन तो सोई हो जाए। और कोई भी कलाकार हो, जब तक उसकी नींव पक्की नहीं होगी ना, जितने भी अपने हरियाणा के जो बालक गाँव है वो सिर्फ 1000 रुपया तक सीमित रह जाए। अगर 1000 रुपये मिल जो हमारी रात सुतरी कट जाए। उसके बाद हम उन अगला अगर दिख दिए को नहीं अपने कम आगे कुछ करना है, सोचते नहीं, बस सिर्फ 1000 तक ही रहा है। ये बात आपकी सोड़ाने है। इसके पीछे एक तो जो महंगाई है, बेरोजगारी, वो भी एक मतलब मेन मुद्दा है बेटा। इस कारण तो बहुत से कलाकार, हाँ आपके गले भी था। लेकिन यह बात भी आपकी सही है कि जितनी मतलब आप मेहनत कराएंगे ना, कि भक्ति, मेरी नज़र में भक्ति वही है, चाहे वो किसानी हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे गायकी हो, उसमें रमना। मेरी भी यही आदत रही है कि जिस चीज आज तक मैं चाहे कितना ही बड़ा कलाकार हो गया, कुछ भी हो गया, अगर मेरी नजर के सामने कोई दूसरा कलाकार ढीला पड़ रहा है ना,
तो मैं हिचकता नहीं, मैं ढोलक बजा देता हूँ उसके साथ जाके, मैं बजाऊंगा 8 बजे पीछे, शाबाश। मैं उसके साथ बैंजो बजा देता हूँ जाके। इस बात के उदाहरण 3-4 हैं। सेम आप में एक बार चुलकाना धाम पे हमारा प्रोग्राम था, सुनील सैनी के घर, शायद सुल्तान भी उसमें होंगे, तो वो मन गाने का सौभाग्य मिल गया। और कौशिक भाई ने लिया, क्योंकि कप्तान शर्मा भी चलिया गया और संजय मांडी वाला एक रह गया था, माँ भाई बैकअप कौन देगा, तो कौशिक ने बोला, भाई डॉक्टर मैं दूंगा, मन्ना संभव मान्या। तो आप में भी वही गुण है, मैंने देखा है वहाँ नटराज स्टूडियो में भी उस दिन आप ही बाद में बैठे थे, आप ढोलक भी बजा रहे थे, कभी आप बेंजो भी बजा रहे थे। आपने तो हकीकत में सुरों में विद्या भी प्राप्त किया है, और सही मायने में जो सुरों की देवी है सरस्वती माँ, उसकी इसीलिए आप पे कृपा है और ये कृपा बड़ी रहेगी। आपने अभी बातों में बताया कि पाथरी देवी वाली माता की हम पे बहुत कृपा रही है। मेरा भाई, आपका भाई भी नौकरी में है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बहन भी लगी? बहन डीएसपी लगी है अब। हाँ। और भाई है जो मतलब अमेरिका की कंपनी है WSI गुड़गांव, अच्छा। उसमें है, बायर है वो पानीपत से जितना भी कारपेट जाता है वो भाई के थ्रू ही जाता है। माता रानी की आप पे कृपा बनी रहे। बहुत ज्यादा कृपा है माता रानी की, माता रानी का ही दिया खावा जी, सच्चाई बात तो है। सही। अच्छा, मेरी एक और दरखास्त है बेटा, अमूमन आप देखा हाँ कि जैसे हमने एक पेड़ बो दिया, उस पेड़ में कोई पानी देव है, कोई उसकी छटाई करे है, फिर उसका फल लगा है। एक कलाकार को ऊपर जाने के लिए, जो कलाकार इतने ऊपर जाता है, उसमें ये भाई जो साज बजाते हैं, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, और बैकअप वाला का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर ये साजिंदे, इनका भी जैसे मान लिया ये कलाकार की आमदनी बढ़ती गई, एक जमाना होगा शायद आपने भी 20-21 हजार का जागरण किया होगा, 2100 का, और आज शायद आप 4100-5100 पे पहुंच गए होगे मेरे ख्याल में, 41,000 पे पहुंच गए। तो मेरी आप दरखास्त है कि कम से कम आपके ये जो बजाने वाले भाई है ना, इनकी दाढ़ी तो 1000-1200 नहीं होनी चाहिए, इनकी थोड़ी दाढ़ी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जड़ हैं। और इनसे भी अरदास करूंगा भाई, गले लगे रही हो। प्रत्येक साजंदे की 1300 रुपये की गाड़ी है। शाबाश। और गाड़ी अपनी है? गाड़ी इनकी अलग है। हाँ, मतलब उसका खर्चा उसका खर्चा भी मैं दूंगा। शाबाश। रोटी पानी नहाना धोना तेल पानी इतने मेरे घर होंगे, सब कुछ इनका मना करना है। शाबाश, बधाई। उसके बाद अगर इनके जीवन में कोई भी दिक्कत है तो उसका भी खर्चा मैं उठाता हूँ। आगे फिर इनके भाग्य जी जिसे करेंगे उसे काट लेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब घर में जो मुसीबत आ जाए उसका भी मतलब आप खर्चा बिल्कुल। अच्छा है भाई मुकेश ने, मतलब जितने भी हमारे साथी कलाकार हैं उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना होगी या कोई परेशानी हुई है तो इन्होंने उनका बहुत साथ दिया है, घर बैठे ही पेमेंट दिया उनको। बधाई। मेरे साथ एक लड़का रहा करता मदन। अच्छा। उसका हाथ कट गया ग्राइंडर मार के। अच्छा। वो महीना सारा मेरे साथ पास नहीं आया। तो मैं बोले माँ भाई वो आता जब भी तो पेमेंट ले हुआ है, और हकीकत में तो उसने भी जरूरत है पैसा की। हमने उसको उसके घर बैठे घर जाकर पेमेंट दे के आया हूँ उससे, प्रत्येक प्रोग्राम के 20-22 प्रोग्राम हमारे महीने के। मटके वाला तरुण है एक भाई मटका बजा कर, जो आज भी था। हाँ। उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा। वो बोले मेरे तो भाई मैंने 5,000 रुपये चाहिए। अच्छा। कोई बात नहीं, तो मेरे पे ले जा, करवा ले काम जो भी कर। 5,000 रुपये ले गया। उसके बाद उसका हाथ टूट गया, 5,000 फिर ले गया। वो गुरु जी अगर रोन लगे कहते मैंने टाइम नहीं दिया मुकेश भाई। 3 महीने उसके हाथ न जुड़न में लगे, मैंने दूसरा मटका नहीं रखा। तू आओगा तो तू ही बजाओगा, और उसके 10 के 10,000 रुपये मतलब माफ कर दिए। हाँ आपने। कोई बात नहीं, तेरे नाम के थे तो कोई बात नहीं। और तो और बताऊंगा आपने अंकल जी नरेंद्र कौशिक जी, उनके बहुत अच्छे चेले टोनी बलारा जी, आप जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। जब उनका पैर कटा उन्होंने मेरे तक कहा बेटे मैंने कुछ हेल्प चाहिए फाइनेंशियल। मैं अंकल जी बताओ, बोले मैंने 10,000 रुपये चाहिए, और मैं देऊंगा नहीं। उन्हें यह भी कह दी मेरे तय मैं चाचा डर तेरे बाकी का मन तुम तय भी दे दिए थे। वो सुरग मर मैं न ना इस बात में बढ़िया जी काम ब्याह शादी है कि गरीब की लड़की है उसमें पूरा हाथ हो करे हैं। गांव में भी कई लड़कियां की शादी मौक रहा है इन्होंने। अच्छा, जो अपने जो साथी भाई हैं या जो अपने साथी उनका भी बतेरा सारा लाया है शादी में, जो अपना गरीब है जिसे भी अपना हमने छिक्का गरीबी देख रखे अंकल जी।
इन्हीं लत्ते सूत्रे मिल गए तो हम अपने पिछले दिन भूलते नहीं, क्योंकि हमने कुकर टाइम पास करे है। ये तो मेरे भी याद आया, एक दिन फोन पे बात हुई थी और आपने कहा था, वो शायद ये 7-8 तारीख थी, किसी महीना की, आपने कहा था कि एक पड़ोस की बेटी का मतलब बहन का ब्याह कर रहे हैं हम, मेरे पापा जी कर रहे हैं। आप बताइए पात्रा बेटा, टोनी बलारा जी एक महान हस्ती थे गायकी के, लेकिन वो गायकी मुखर नहीं हो पाई। आखिरी दिनों में जब उनका पैर कटा था तो संदीप जी हैं श्यामली से, पाउटी कला से, उन्होंने मेरे को कहा था कि डॉक्टर साहब आप बलारा ने मौका दे दो ना 2 बजना का, आप इतनी दुनिया ने दो हो। तो मैंने टोनी बलारा को फोन किया था, माँ भाई गाड़ी का मैं तेरा किराया दे दूंगा, तू आज यार गा जा, 2 बजना इतना मौका दे दूंगा। नुबलिया जी टोनी बलारा मेरे को बोलिया डॉक्टर साहब 10 का मौका दे दो। माँ भाई 10 का मैं मौका नहीं दे सकता, क्योंकि अब आप जिस हालत में हो, लोगों को फेस भी तो चाहिए। गाना गाना एक नई बात है, फिर वो जब आवेगा उसमें चित्र भी तो चाहिए ना। वो मैं नहीं गुआ पाया उनसे। भजन है एक दादा लक्ष्मी चंद जी का, सब सौदे तकदीर के मैं फकीरी आई। ये वो लेगा तो कंठ तो अपना सरस्वती ने दे दिया, लेकिन भाग तो कौन दिया? हाँ, भाग ने दिया। मानन की बात है बेटा, मुझे भी बहुत दुख हुआ था। उनकी लगभग 1 महीना की 24-25 तारीख के आसपास डेथ हुई थी, तो उसके हमारी 29 तारीख को रिकॉर्डिंग थी। वो जोगी समाज से थे, लेकिन ये जो सन्नी बलारा जो अंकल जी के साथ यू मेरे साथ रहा करता है, वो टोनी अंकल ने मेरे को कह दिया भाई इसने अपने दौरे रख। जो बेंजो बजावा है वो भी मेरे दौरे था, जो नंगाड़ा बजावा नरेंद्र जी वो भी मेरे दौरे था, आशीष जो टैची खोले नरेंद्र के वो भी मेरे दौरे था, जो बॉक्सर है पैडा वो भी मेरे दौरे था। ये 5 बंदे तो मेरे हैं ऐसा बोला तो लेकिन मन इतनी खुशी है कुआं कम तक कामयाब हो गए, इसी पार्टी में तो चले गए। हाँ, जो हरियाणा भजन सम्राट को हम सही बात। अच्छा, जो नरेंद्र कौशिक ने बहुत बार आपने बहस भी देखी होगी फेसबुक के माध्यम से, हरियाणा में कई बार ये मुद्दा उठ गया है कि भाई इनको सम्राट क्यों कहा है। बेटा आप भी मानते हो नरेंद्र कौशिक को कि ये हरियाणा के भजन सम्राट है, वैसे गायकों का सम्राट नहीं, केवल भजनों का सम्राट? देखो अंकल जी, मेरी नजर में तो कोई भी भजन सम्राट नहीं है। भजन का तो सम्राट भगवान ने है, बस इसके ऊपर तो कोई भगवान है नहीं, भगवान के ऊपर तो कोई भगवान होगा तो उसमें मिला नहीं। भजन सम्राट हाँ उन्होंने गाए बहुत ज्यादा है, कम भी नहीं है वो भजन सम्राट थे, अभी कम है भजन सम्राट थे। और मेरे नाम क्या कभी कई जने लिख दे भजन सम्राट मुकेश ने क्या कहा सम्राट पता कौन सा तक नाम है मेरे। चलो आपका नाम के गले सम्राट लगा हुआ है वो तो फिर भी कटा जा। कई बार तो फेसबुक पे ऐसा देखा कि मेरा जैसा कलाकार आगे भी भजन सम्राट लिखते हैं, तब बड़ा अचंभा हुआ है। तो बेटा जो नरेंद्र कौशिक जी हैं हरियाणा के, चलो मैं तो मानता हूँ कि भजन सम्राट हैं, क्योंकि 15,000 प्लस भजन गाना कोई छोटी बात नहीं है। 13,900 भजन हो गए अंकल जी मेरे यूट्यूब पे। आपके 13,000? 13,900। शाबाश, फिर तो आप तो सम्राटों के सम्राट बनोगे आप भी मतलब। और सुनो, इनमें तो कोई भी चेतावनी नहीं है। सारी माता काली के, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के, ज्योतराम जी महाराज के, बालाजी महाराज के, श्याम जी के, बावरिया के, अच्छा, पाथरी वाली माता के, मतलब मन ने तो चौगानन माता के कौन भजन गाया करे था अंकल जी? हाँ, कौन गाया करते पहले? चौगानन के मन गाने शुरू करे। हाँ, दुनिया चौगानन के पीछे लगे। हाँ, बावरिया के कोई नहीं गाओ था। इधर इनके भी दुख दो कोई से गए, ये खुद ही नहीं गाँव थे। क्यों नहीं गाँव थे? इन्हें न्यूट्रल लगा था, अगर भाई ये तो दारू चढ़ा इन पे, तो इन पे तो मुर्गे चढ़े, हमको काम जगराते में जाऊंगे गाँव के, ये को नहीं मांगते अंकल जी किसी पे कुछ भी। जिसका जो लाएगा वो अपने पुगाओ। सही बात, सही बात। मन ने उन पर, मन ने माई रानी का, मेरे तो माई रानी ने बोली तुम मेरे गा दिए, मैंने गा दिए, मन इसे गा दिया, उसने जगत में जड़ा दिया बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कलाकार हो, कुछ भी हो, जब तक वो अपने घर की देवी देवताओं के को नहीं रिझा होगा वो कामयाब नहीं है। सही बात है। नरेंद्र कौशिक जी के घर में बाबा श्याम दुखा था, बालाजी महाराज दुखा थे, उन्होंने रिझा दिए, जगत में विख्यात हो गई। सही बात है। ये अंकल जी के घर में जो चीज दुखा उसके बारे में बालाजी महाराज ने तो वो जना दिए दुनिया में। सही बात है, सही बात है। आप मेरे इस छोटे से घर में आए, आप सब से मिलके ना बड़ी खुशी हुई। मैं एक छोटा हाँ लेखक हूँ, मैं कोई मतलब इतना बड़ा लेखक नहीं,
बेटा, लेकिन मेरी जो रचनाएं हैं बहुत सी, आपने भी जैसे जब नटराज में रिकॉर्ड कर रहे थे तो एक आधा शब्द था उसमें मैंने कहा बेटा मुकेश यूं बोलो आप, हैं, तो आपने फट कहा हाँ कल यूं ही बोलेंगे। कई आदमी है ना एक शब्द का मैं तो नहीं समझ पा रहे। एक मेरा भजन है जो संदीप लाडपुर ने गाया, उसमें है हिम्मत करके आगे चली पहुंची एक चौराहे पे, लुगाई जैसा पड़का लग गया शमी एक चुबारे पे। तो अपने तेरी आंटी ने मैं बोल दिया कि चुबारे में, तो मैं बोला ना इसने पै गाओ, तो नु बोलिया क्या अंतर है पै मेरे में सारा अंतर है। मैं कहा चौबारा में रहेंगे घराड़े और माता तो आओगी ऊपर तो चौबारा पै, मगर समझनिया के लिए ये अंतर होता है। तो आप इतने लेखकों के भजन आपने गाए हैं बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बार मोहित पंचाल जो आजकल बहुत प्रसिद्ध होया, एक बार मेरे पास फोन आया था। मैं बोला बेटा मैं तो खुद ही करते पीछे लाऊं, मैं क्या रहा बताऊं, मैं तो ये कर सकूं भाई, तेरे पे पैसा हो न तो तू हाजिर के 2-4 भेंट लिया भाई, तेरा सस्ता तो सस्ता करा सकूं। क्यों, मैं कोई इतना बड़ा वो हस्ती था नहीं, और ना ही मैंने कभी किसी को भी लिखने वाले को या किसी गायक से ना मैंने भी कोई पेमेंट कभी नहीं ली, ना ही किसी को गुमराह किया, उसको सही रास्ता बताया। और आपसे भी मैं बड़ा खुश होया क्योंकि पहली बार जब आपसे फोन पे ही बात हुई थी तो मैंने आपको तरन्नुम बताया था, जैसे बेटा मैंने तो तरन्नुम में करा है रिकॉर्डिंग, आपने तरन्नुम में की। तरन्नुम से निकल के सबसे पहले शायद कलाकारी में सबसे ज्यादा नटराज में आप ही गए हो, और फिर हमने पता चला तो हम भी भाई निशांत से जुड़े, वहां जाके हमने भी पता चला कि हकीकत में एडिटिंग क्या होती है। निशांत भाई ने बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है, और आपके भजना को चलाने वाले जो हरियाणा में धड़ल्ले से बज रहे हैं, निशांत भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है, सारा योगदान उनका है। हाँ उनको भी मेरा सत सत सलाम, और हरियाणा के जितने लेखक हैं गायक हैं उनको भी मेरा सत सत सलाम। कोई मेरे से कोई शब्द अपशब्द कहा गया हो और बेटा मुकेश से भी कहा गया हो तो हम अक्षमा चाहते हैं। आप सबका भला हो, हिंदू धर्म की जय हो और हिंदू धर्म का प्रचार होता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।